वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डॉकर इमेजेस के मल्टीपल वर्जन्स को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसके मल्टीपल वर्जन्स को हम मैनेज कर सकते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के एंड में हम डॉकर इमेजेस से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डेवऑप्स बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हम आ जाते हैं यहाँ पे। हमारे पास है एक Node.js की एप्लीकेशन जो अभी एक दो पार्ट्स पहले हमने यहाँ पर बनाई भी थी। इस Node.js की एप्लीकेशन की हमने डॉकर इमेज भी क्रिएट करी थी, डॉकर इग्नोर फाइल भी हमने डिस्कस कर ली। डॉकर फाइल का यूज करते हुए किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट की बिल्ड बना सकते हो, यानी कि डॉकर इमेज क्रिएट कर सकते हो, उस डॉकर इमेज को कंटेनर पे कैसे रन कर सकते हो, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हमने देखना है कि किस तरीके से हम अपनी डॉकर इमेज के मल्टीपल वर्जन्स को क्रिएट कर सकते हैं और उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि बेसिकली ये वर्जन का मतलब क्या होता है। आपने सुना होगा रिएक्ट का 19 वर्जन आ गया, एंगुलर का 19 वर्जन आ गया, नेक्स्ट.जेएस का 15 वर्जन आ गया। ये वर्जन्स बेसिकली क्या होते हैं? हमारे प्रोजेक्ट में हम अगर कोई भी न्यू अपडेशन लेकर आते हैं, वो बेसिकली क्या होती है, हमारे प्रोजेक्ट का या हमारी टेक्नोलॉजी का बेसिकली एक नया वर्जन होता है। जैसे लेट सपोज अगर मैं एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन पे काम कर रहा था, मैंने उस ई कॉमर्स एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दिया। देन उसके बाद अगर कल को मैं उसके अंदर कोई न्यू फीचर लेकर आता हूं या मैं कोई भी न्यू अपडेशन लेकर आता हूं, अपडेशन का मतलब कुछ भी हो सकता है, या तो कोई न्यू फीचर लेकर आओगे आप, या एग्जिस्टिंग उसमें कोई इशू था, कोई बग था, आप उसको सॉल्व करते हो। कोई भी न्यू अपडेशन अगर आप लेकर आते हो, वो उसका क्या हो जाता है, एक न्यू वर्जन बन जाता है। ठीक है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी एक डॉकर इमेज क्रिएट करेंगे। जब हमारी डॉकर इमेज क्रिएट हो जाएगी, हम अपने प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, अपडेशन करेंगे, और अपडेशन करने के बाद अपनी डॉकर इमेज का एक न्यू वर्जन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, उससे पहले हमारे पास एक कमांड होती है, वो कमांड आपको पता होनी चाहिए, वो आपके काफी ज्यादा काम आ सकती है। हमारे पास एक कमांड होती है डॉकर सिस्टम प्रून की कमांड। उससे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा इमेजेस होती हैं या जो हमारे कंटेनर्स होते हैं, अगर हमने एक कमांड से इन सारी चीजों को बिल्कुल डिलीट करना हो, रिमूव करना हो, तो उसके लिए हमारे पास क्या होती है, कमांड होती है। और वो कमांड क्या होती है कि हम यहाँ पे आके लिखते हैं डॉकर सिस्टम प्रून, और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिख देते हैं -a। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो भी आपके स्टॉप कंटेनर्स होते हैं या आपकी इमेजेस होती हैं या जो कैशे वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ से क्या कर दी जाती हैं, रिमूव कर दी जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने वाई प्रेस कर दिया, यानी कि यस कर दिया। अब ये देखो, ये सारी चीज़ें यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ डॉकर डेस्कटॉप पे, आप देख सकते हो यहाँ पे ना तो कोई इमेज दिख रही है, ना ही कोई कंटेनर आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इस कमांड का यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, इमेजेस और कंटेनर्स वगैरह को डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट की डॉकर इमेज क्रिएट करनी है। और डॉकर इमेज कैसे क्रिएट होती है, हमारे डॉकर फाइल का यूज़ करते हुए हमारे प्रोजेक्ट की बिल्ड बनाई जाती है, मींस हमारे प्रोजेक्ट की एक डॉकर इमेज क्रिएट की जाती है। तो उसके लिए जो हमारे पास कमांड होती है वो होती है, हम यहाँ पे आके लिखते हैं डॉकर। डॉकर की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखनी है, डॉकर लिखेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बिल्ड। बिल्ड कैसे होती है, डॉकर फाइल को रीड करते हुए हमारे प्रोजेक्ट की बिल्ड बनाई जाती है, यानी कि हमारे प्रोजेक्ट की डॉकर इमेज क्रिएट की जाती है। देन उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखते हैं -t। -t का सिंपल मतलब ये होता है कि आप अपनी इमेज का क्या नाम रखना चाहते हो। लेट सपोज मैंने यहाँ पे अपनी इमेज का नाम यहाँ पे रख दिया है माई नोड ऐप। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं डॉट के करंट डायरेक्टरी के अंदर आपने क्या करना है, हमारी इमेज को यहाँ पे क्रिएट करना स्टार्ट कर देना है। अब देखो, यहाँ पे हमारी डॉकर इमेज क्रिएट हो चुकी है। कैसे पता चलेगा डॉकर इमेज क्रिएट हो गई? अगर हम यहाँ पर आकर डॉकर इमेजेस की कमांड रन करेंगे तब भी हमें यहाँ पे दिख जाएगी कि हमारी माई नोड ऐप के नाम से एक इमेज क्रिएट हो चुकी है। और अगर हम यहाँ पे अपने डॉकर डेस्कटॉप पर भी आएंगे तब भी हमें यहाँ पर अपनी डॉकर इमेज क्रिएट होकर मिली हुई होगी। ठीक है, देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपनी इमेज को बेसिकली रन करूंगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रन के बटन पे क्लिक करेंगे, ऑप्शनल सेटिंग्स पर आएंगे, कंटेनर का नेम देना है। मैंने यहाँ पे कंटेनर का नेम नोड दे दिया है। होस्ट पोर्ट देनी है यहाँ पे, लेट सपोज मैंने यहाँ पे इसको क्या दे दिया है, 4000 होस्ट पोर्ट दे दिया है। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, रन कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारी इमेज हमारे न्यू कंटेनर में बेसिकली रन कर दी जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो बेसिकली Node.js की एप्लीकेशन है वो यहाँ पे रन हो चुकी है। अगर हमें इसको टेस्ट करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पर आकर सिंपल क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा API का URL जो था, बेसिकली हमारी जो API हमने क्रिएट करी थी वो आपको यहाँ पे मिल चुका है। इसका मतलब है कि जो हमने इमेज
क्रिएट करी थी वो सक्सेसफुली रन भी हो रही है, सक्सेसफुली हमारी इमेज क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, स्टॉप कर दूंगा और यहाँ से आके हम क्या करेंगे, बैक चले जाएंगे, वापस हम आ जाते हैं यहाँ पे अपनी इमेजेस पे। अब एक इमेज तो मैंने क्रिएट कर ली, लेकिन लेट सपोज अगर मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी अपडेशन करना चाहता हूँ, कोई एरर था उसको फिक्स करना चाहता हूँ, या अगर मैं लेट सपोज इसके अंदर कोई न्यू अपडेशन लेकर आना चाह रहा हूँ, न्यू फीचर लेकर आना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके सबसे पहले तो चेंजेस करनी पड़ेंगे। लेट सपोज मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसको क्या करूंगा, एक और एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आईडी हम यहाँ पे आके इसको क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। यहाँ पे आके हम इसका नाम क्या रख लेते हैं, विराट रख लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे आके इसको सैलरी दे देते हैं इतनी। ठीक है, कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब हमने यहाँ पे अपडेशन कर ली है। अब हमारे पास आ जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। आपसे पूछा जा सकते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस में कि अगर लेट सपोज हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी अपडेशन करी है तो उसकी हमें एक सेपरेट इमेज बनानी चाहिए नए नाम से, या फिर हमें अपनी प्रीवियस इमेज का जो हमारी एग्जिस्टिंग इमेज है उसका न्यू वर्जन क्रिएट करना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई न्यू इमेज भी क्रिएट हो सकती है, और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई नया वर्जन क्रिएट करना चाहिए। होता क्या है कि यार देखो, अगर रिएक्ट के अगर अभी जो है वो 19 वर्जन रिलीज हुआ है, तो क्या रिएक्ट वालों ने अपना नाम चेंज किया था वर्जन के साथ? नहीं, उनका नाम क्या रहता है, सेम रहता है, सिर्फ उनके जो वर्जन होते हैं वो अपडेट होते रहते हैं। सेम ऐसे ही एंगुलर है तो एंगुलर का नाम एंगुलर ही है, लेकिन जो वर्जन आते रहते हैं, जो भी चेंजेस आती रहती हैं, वो बेसिकली वर्जन्स की बेसिस पर आ रही होती हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। हम कभी भी ऐसे नहीं करते कि अगर हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी अपडेशन करी है तो जब हम यहाँ पे यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस क्रिएट करने वाले हों तो हम यहाँ पे कोई सेपरेट नेम से इमेज क्रिएट नहीं करते, बल्कि हम अपनी इमेज के वर्जन्स क्रिएट करते हैं, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट का नाम है, जो हमारी इमेज का नाम है, वो सेम रहना चाहिए, और उसके आगे हम क्या करते हैं, अपने वर्जन्स बेसिकली डिफाइन करते हैं। ठीक है, यही बेस्ट प्रैक्टिस होती है। आप सेपरेट नाम से भी इमेज क्रिएट कर सकते हो, बट वो बिल्कुल भी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा वर्जन्स को ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ऐसे वरना अगर देखा जाए तो अगर लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे आके 10 अपडेशन करूँ, 11 अपडेशन करूँ, तो अलग अलग 10-10, 11-11 नाम हो जाएंगे इमेजेस के, जो कि बिल्कुल भी मैनेज करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम हमेशा क्या करते हैं, इमेज का नाम सेम रहने देते हैं और उसके मल्टीपल वर्जन यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अपडेशन कर दी है। यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर मैं दोबारा से लिखूंगा डॉकर की कमांड। मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉकर बिल्ड, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे -t, और उसके बाद हमारी इमेज का क्या नाम था वो हम यहाँ पे लिखेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया माई नोड ऐप, और उसके बाद हमें यहाँ पे लगाना होता है एक कॉलन, और यहाँ पे आके मैंने लिख दिया लेट सपोज वर्जन 2 के ये क्या है, वर्जन 2 है। यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा डॉट। इससे क्या होगा कि हमारी जो अपडेशन की है अब प्रोजेक्ट के अंदर, इस अपडेशन के साथ बेसिकली क्या कर दी जाएगी, हमारी डॉकर इमेज यहाँ पे क्रिएट कर दी जाएगी। तो देखो यहाँ पे हमारी ये वाली इमेज भी क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ डॉकर डेस्कटॉप पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक का टैग तो यहाँ पे लेटेस्ट ही आ रहा है, लेकिन दूसरी का टैग यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्जन 2 आ रहा है। इससे हमें ये चीज पता चल चुकी है कि भाई हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, इमेजेस हमारी सेम है, यानी कि ये एक ही प्रोजेक्ट की इमेजेस हैं, लेकिन यहाँ पे इसके वर्जन क्या हैं, डिफरेंट वर्जन हैं। तो किस तरह से आप अपनी इमेज के वर्जन को क्रिएट कर सकते हो वो तो हम यहाँ पे देख चुके हैं, लेकिन अब अगर हमें इसको मैनेज करना है, वो कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पर अगर इसको क्या करूंगा, रन करूंगा, यहाँ पे आके कंटेनर का नेम देना है। जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ पे कंटेनर का नाम दे दिया है Node.js। उसके बाद हमें यहाँ पे पोर्ट देनी है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे इसको पोर्ट दे दी है 4000। आप यहाँ पे पोर्ट वैसे कुछ भी दे सकते हो। और उसके बाद अगर लेट सपोज अगर हम यहाँ पे आके इसको रैंडम असाइन करना चाहें तो हम रैंडम यहाँ पे 0 करके इस तरीके से असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आके मैं इसको क्या करूंगा, रन करूंगा। रन करने पे आप यहाँ पे देख सकते हो इसको यहाँ पे एक रैंडम पोर्ट यहाँ पे मिल चुकी है। और अगर हम यहाँ पे इस रैंडम पोर्ट पर आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमने यहाँ पे अपडेशन करी थी उस अपडेशन के साथ हमारी डॉकर इमेज क्रिएट भी हो चुकी है, और हमने अपनी उस डॉकर इमेज को बेसिकली यहाँ पे रन भी कर लिया। और यहाँ पे ये वाली इमेज अभी आपको नहीं मिलेगी रन होके, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि ये वाला जो कंटेनर था बेसिकली उसको हमने स्टॉप कर दिया था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर आते हैं वापस, हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंटेनर्स, हमारे पास 2 कंटेनर्स हैं। अगर मैं इस कंटेनर को भी यहाँ पे क्या कर देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ, तो अब आप दोनों एप्लीकेशंस को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो ये 4000 वाली यानी कि जो वर्जन 1 था वो भी यहाँ पे एक्सेसिबल है, और जो हमारा वर्जन 2 था वो भी यहाँ पे एक्सेसिबल है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरीके से हम अपनी डॉकर इमेजेस को, मल्टीपल डॉकर इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं। कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।